तो गली नई गली बनी है 1 नंबर वार्ड में। हम इस गली का दिखा रहे हैं आपको कि इस गली में एक भाई साहब पानी पटा रहे हैं, अपनी गली को पक्का मजबूत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, आज ये आपके क्षेत्र में काफी सालों के बाद ये गली बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष को और यहाँ के वार्ड पार्षद को? अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह हमेशा काम करते रहें। क्या लगता है आने वाले वक्त में चुनाव जो होने वाला है तो क्या आप लोगों का साथ मिलेगा काम के आधार पे? 100% काम मिलेगा। बस एकदम तैयार हैं हम लोग। हाँ, आपके वार्ड पार्षद का काम कैसा रहा? वो तो बहुत सराहनीय है। वार्ड पार्षद से पहले से भी वो काम करते थे, है ना? वार्ड पार्षद जब हैं तो फिर देख न रहे हैं। आज के 10 साल पहले देखते, अभी के देख न रहे कि पूरा एकदम जाल बिछा हुआ है। और भी कैंडिडेट लोग खड़े हो रहे थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो सब हैं, वो खड़ा होने के लिए तो होबे करेंगे, वो सबसे कुछ होना। पप्पू चांद जी से या उनके भाई से इतना मतलब मेरा ये है कि उनको जो भी काम करते हैं, देखिए एक तो रोड का काम बहुत दिनों से पेंडिंग था, जिस पर आप अभी खड़े हैं। इस रोड को इन्होंने इतना बढ़िया बनाया, और सिर्फ रोड ही नहीं, आप ऊपर लाइट करके देखिए कैमरा करके कि इन्होंने लाइट भी जो है इस रोड पे, रात में अंधेरा रहता था, इनको हम सिर्फ 1-2 बार बोले होंगे कि थोड़ा सा लाइट देखिए ना, अंधेरा है। इन्होंने तुरंत अपना मिस्त्री भेज के अपनी लाइट लेके इस पोल पे, ये आगे वाली पोल पे पूरी व्यवस्था की है। जब भी हमारे ये जो वार्ड पार्षद हैं पप्पू चांद जी के भाभी हुई, ये सारे भाई पप्पू चांद जी हैं, फुलकांत हैं या रिंकू हैं, ये सब हमारे इस मोहल्ले के, हमारे इलाके के जितने मतलब दुख है सुख है, मैंने हर चीज़ में इनको ऐसा लगता है कि मैं इनका अपना सगा भाई हूँ। अध्यक्ष साहब घूम रहे हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष साहब, तो क्या लगता है उनके काम के आधार पे उनको सम्मान मिलना चाहिए? बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए, और बढ़िया सम्मान के वो हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है कि अगर उनके काम को कोई न सराहे तो इससे बढ़ के तो कोई ऐसा कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर नगर परिषद में अगर कहीं काम हुआ है तो वो है फुलवारी नगर परिषद। जी बिल्कुल इस चीज को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है जो कोई असराहनीय काम ही नहीं है। इतना सराहनीय काम हुआ है कि जिसका इतना जल्दी कहीं कोई काम होता है। सरकारी काम लोग कहता है कि साल भर 2-2 साल लगता है करने में, जो काम को 2 महीना में पूरा कर दिया इन्होंने। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? यहीं पे एक मास्टर साहब थे, बेचारे वो मर गए, तो उनके घाट पर ये साथी कंधा से कंधा मिला के वहाँ गए, उनके अर्थी को कंधा भी दिए इन्होंने और वहाँ तक पहुँचे। तो हम कैसे कहेंगे कि ये जात पात की बात है? ये ऐसा आदमी तो हमको लगता नहीं है कि जात पात से कोई इनका लेना देना हो। ये तो एक भाईचारे की तरह ना, ये इनके घर में फंक्शन होता है तो हम लोग जाते हैं खाने के लिए, हमारे घर में फंक्शन होता है तो ये आते हैं खाने के लिए। तो इतना हमें भाईचारा बना हुआ है कि यहाँ तो ये नहीं लगता है कि हम मुस्लिम हैं वो हिंदू है, या वो मुस्लिम है हम हिंदू हैं। आलम जीतेगा, जीत रहा है, जीतेगा, आलम जीतेंगे। आलम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, आलम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। आवाज तो हम आफ्ताब आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, आफ्ताब आलम जैसा हो, फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो, आफ्ताब आलम जैसा हो। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आज जनाब आफ्ताब आलम जनसंपर्क साधने में लगे हुए हैं, और आज फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 1 नंबर वार्ड में हैं। और यहाँ आज वार्ड के गलियों की स्थिति दिखाते हैं कि ये जो गली आप देख रहे हैं, ये पहले पूरा कीचड़ कादो और पानी से भरा हुआ क्षेत्र हुआ करता था, मगर आज उनके इस कार्यकाल में 1 नंबर वार्ड में आज जो गलियां जो है, सड़कें जो पक्की हो चुकी है और लोग काफ़ी खुश हैं इनके इस काम से। जो गली नई गली बनी है 1 नंबर वार्ड में, हम इस गली का दिखा रहे हैं आपको कि इस गली में एक भाई साहब पानी पटा रहे हैं, अपनी गली को पक्का मजबूत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, आज आपके क्षेत्र में काफ़ी सालों के बाद ये गली बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष को और यहाँ के वार्ड पार्षद को? अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह हमेशा काम करते रहें। क्या लगता है आने वाले वक्त में चुनाव जो होने वाला है तो क्या आप लोगों का साथ मिलेगा काम के आधार पे? 100% काम मिलेगा, 100% का काम के सराहना है, अच्छे काम करते हैं। सारी बातें भी निकल कर आ रही है कि लोग इनके कामों से खुश है और इनके काम के आधार पे एक बार फिर से लोग इनको चुनने वाले हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। अब आगे आने वाले चुनाव में देखा जाएगा कि क्या होता है इनके काम के आधार पे। आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो विकास हुए हैं, विकास के आधार पे क्या एक बार फिर से आप लोग आफ्ताब चेयरमैन को चुनेंगे? बस 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 एकदम तैयार हैं हम लोग। हाँ, आपके वार्ड पार्षद का काम कैसा रहा? वो तो बहुत सराहनीय है। वार्ड पार्षद से पहले से भी वो काम करते थे, है ना? और वार्ड पार्षद जब हैं तो फिर देख न रहे हैं। आज के 10 साल पहले देखते, अभी के देख न रहे कि पूरा एकदम जाल बिछा हुआ है। और भी कैंडिडेट लोग खड़े हो रहे थे, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो सब हैं, वो खड़ा होने के लिए तो होबे करेंगे, वो सबसे कुछ होना। बदलाव चाहेंगे कि रहेंगे? बदलाव चाहेंगे कि ना बदलाव काहे के लिए करेंगे, है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? हमारा राजन कुमार नाम हुआ। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जितना विकास हुआ संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, हम आर्मी से रिटायर हैं और पर्सनल पप्पू चांद जी से या उनके भाई से इतना मतलब मेरा ये है कि उनको जो भी काम करते हैं, देखिए एक तो रोड का काम बहुत दिनों से पेंडिंग था, जिस पर आप अभी खड़े हैं। इस रोड को इन्होंने इतना बढ़िया बनाया, और सिर्फ रोड ही नहीं, आप ऊपर लाइट करके देखिए कैमरा करके कि इन्होंने लाइट भी जो है इस रोड पे, रात में अंधेरा रहता था, इनको हम सिर्फ 1-2 बार बोले होंगे कि थोड़ा सा लाइट देखिए ना, अंधेरा है। इन्होंने तुरंत अपना मिस्त्री भेज के अपनी लाइट लेके इस पोल पे, ये आगे वाली पोल पे पूरी व्यवस्था की है। जब भी हमारे ये जो वार्ड पार्षद हैं पप्पू चांद जी के भाभी हुई, ये सारे भाई पप्पू चांद जी हैं, फुलकांत हैं या रिंकू हैं, ये सब हमारे इस मोहल्ले के और हमारे इलाके के जितने मतलब दुख है सुख है, मैंने हर चीज़ में इनको ऐसा लगता है कि मैं इनका अपना सगा भाई हूँ। उस तरह से ये लोग मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई को प्यार और मोहब्बत मिलेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम लोगों का अध्यक्ष साहब घूम रहे हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष साहब, तो उनके काम के आधार पे उनको सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए, और बढ़िया सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है कि अगर उनके काम को कोई न सराहे तो इससे बढ़ के तो कोई ऐसा कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर नगर परिषद में अगर कहीं काम हुआ है तो वो है फुलवारी नगर परिषद। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है जो कोई असराहनीय काम ही नहीं है। इतना सराहनीय काम हुआ है कि जिसका इतना जल्दी कहीं कोई काम होता है। सरकारी काम लोग कहता है कि साल भर 2-2 साल लगता है करने में, जो काम को 2 महीना में पूरा कर दिया इन्होंने। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? एक चीज, एक खास सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आज जो देश में माहौल चल रहा है, धर्म जात और लेकर जो एक बंटवारे की राजनीति हो रही है, तो क्या आप उस राजनीति से प्रेरित हैं? क्या उस राजनीति में ढलने की कोशिश करेंगे या फिर सामाजिक के न्याय? ये चीज़ अगर कोई कहीं के लिए बोले तो वो हमको नहीं पता, लेकिन ये आफ्ताब आलम जी हैं या पप्पू चांद हैं या इनके भाई लोग हैं, ये तो हमारे हर दुख सुख में शामिल है। यहाँ तक कि हमारे परिवार में अगर कोई हादसा होता है, अगर कोई आदमी मर जाता है, तो ये तो बिल्कुल घाट तक जाते हैं और हमारे साथ गए हैं। मतलब एक ये नहीं कि अगर ये मुस्लिम कास्ट से हैं, हम हिंदू से हैं, तो हमारे इसमें नहीं, कोई भी तरह के। यहीं पे एक मास्टर साहब थे, बेचारे वो मर गए, तो उनके घाट पर ये साथी कंधा से कंधा मिला के वहाँ गए, उनके अर्थी को कंधा भी दिए इन्होंने और वहाँ तक पहुँचे। तो हम कैसे कहेंगे कि ये जात पात की बात है? ये ऐसा आदमी तो हमको लगता नहीं है कि जात पात से कोई इनका लेना देना हो। ये तो एक भाईचारे की तरह ना, ये इनके घर में फंक्शन होता है तो हम लोग जाते हैं खाने के लिए, हमारे घर में फंक्शन होता है तो ये आते हैं खाने के लिए। तो इतना हमें भाईचारा बना हुआ है कि यहाँ तो ये नहीं लगता है कि हम मुस्लिम हैं वो हिंदू है या वो मुस्लिम है हम हिंदू हैं। पर से आगे उठ के हम लोग हैं, इतना मिला हुआ है हम लोगों का। विकास को वोट जी बिल्कुल, विकास को वोट देंगे। चलिए, ये सारी बातें निकल कर आ रही है और यहाँ के लोग जो हैं धर्म जात पात से उठ करके विकास के मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं। और एक बार फिर से जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं जनाब आफ्ताब आलम, उनको चुनना चाहते हैं। तो आगे आने वाले चुनाव में देखा जाता है कि ये जो मूड बना हुआ है जनता का, ये मूड कायम रहता है या फिर उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश होती है। ये जो आप एक साफ सुथरी गली देख रहे हैं, पक्की सड़कें देख रहे हैं, ये
फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के अध्यक्ष और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं जनाब पप्पू चांद साहब, ये उनकी देन है कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या होगा? रोशन कुमार। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में आपके मोहल्ले में जनाब आफ्ताब आलम घूम रहे हैं, काम के आधार पर विकास के आधार पर वोट देंगे? जी हाँ देंगे। हाँ बहुत अच्छा काम करते हैं जी। कैसा काम रहा इनका कार्यक्रम? कार्य में बहुत बढ़िया रहा। बहुत विकल्प है कि वोट मिलेगा इनको, 100% वोट मिलेगा। और भी लोग जो खड़े हो रहे हैं तो उनका कहना है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। क्या कहना? कहने दीजिए, कहने वाले को तो कहता है कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग ना देख रहे हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, वो हम लोग देख रहे हैं ना, धरातल पर हम हैं। कहने वाले तो कह करके निकल जाएंगे अपना। हाँ आइए ना, मंगवाते हैं। अरे आइए आइए आइए। हम जानते हैं। हम लोग को मौका मिले कि कुछ हम लोग का भी विकास का काम हो। हम लोग तो जी चाहेंगे कि आप भारी मत से चलाते हैं ऐसे। जमालदी जग मेरा घर हुआ। चलिए आशीर्वाद। अरे आइए बैठिए। नहीं ठीक ओके। सर क्या कहेंगे, आपके इस दरवाजे पे आज आफ्ताब चेयरमैन आए हैं, सम्मान मिलेगा? स्वागत है इनका आने वाले वक्त में? हाँ एकदम, हाँ साथ देवे करेंगे। उधर रोड बन रहा है, नाला बन गया है और ये सब बनने के कगार पर है, बनेगा ही। इस आधार पे आगे हाँ बनेगा ही। ऐसे व्यक्ति को जीतना चाहिए। हम व्यक्ति को है हाँ, काम करने वाले आदमी को चाहिए ना। क्या खासियत नजर आती है इनमें? खासियत जो काम नजर आ रहा है, खासियत तो ये है। हम तो यही कहेंगे कि काम में नहीं दिखाई देता है नेता लोगों का। काम के आधार पे रखेंगे कि बदलाव करने के मूड? नहीं, जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो काम करने व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। हर एक पब्लिक को, कोई पार्टी का हो, पार्टी से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब रखना चाहिए आदमी को। और जो काम करता है उसी को वोट देना चाहिए। काम तो दिखाई सामने दे रहा है। हाँ क्या कहेंगे, आपके वार्ड में विकास दिखता है? विकास दिख रहा है, सामने है सब चीज। विकास के आधार पे एक बार फिर से चुनेंगे यहाँ के वार्ड पार्षद और यहाँ के चेयरमैन? जरूर हाँ जरूर। क्या करते हैं आप? हम सर्विस में हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है विकास। पहले क्षेत्र में पूरा जो पानी से भरा रहता था, कीचड़ कादो और उबड़ खाबड़ गलियां हुआ करती। नहीं अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो सब काम प्रगति पे है, विकास प्रगति पे है। काम के आधार पे एक बार फिर से हाँ जरूर 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 जरूर। आप उधर संभालिए, इधर आपका रिजर्व बैंक इधर आपको दम नहीं आना है। उधर देखिए जहाँ अपना समाज को, इस समाज आपके लिए एकदम, जैसे आप तत्पर है तो हम लोग भी तत्पर हैं। बस एक ही चीज है, हम तो कह दिया चांद जी को कि सोचना ही नहीं। जैसे आपका ऊप के लिए सोचना है कि हम पूछे तो हम ना बोलेंगे किसी के बारे में, ये हमसे कहीं ना ऊप के बारे में हम नहीं कहेंगे। तो हम कहा चलिए दुआ, इनका तो खैर कहना ही नहीं था, लेकिन ऊप के लिए अब सोचेंगे कि किसको दिया। ठीक है, एकदम आलम साहब सोचना नहीं है, एकदम एकदम पहले ही मिठाई बांट दीजिएगा, एकदम बटेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा
आपने कहा कि पहले एडवांस में मिठाई बांट दे। बिल्कुल, पहले इसलिए कि जीत रहे हैं, इसलिए एडवांस खाएंगे। जितला तो सब कोई खाता है। हम पहले ही जीत गई। यकीन है कि फिर से एकदम आ गए। काम के आधार पे मिलना चाहिए। एकदम काम के आधार पे। अच्छा, एक चीज बताइए कि 20 साल पहले लोग बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, 25 सालों में फुलवारी शरीफ नगर परिषद का विकास नहीं हुआ। कितनी सच्चाई है? सही सही बताइए। सच्चाई है कि विकास है, विकास है। हम आए थे तो गबड़ा में थे और आज देखिए कितना ऊंचा मेरा घर नीचा हो गया, तो यही विकास है। ये देखिए ऊंचा हो गया मेरा घर गबड़ा में, तो अब विकास तो यही देख रहे हैं कि हम ऊंचा में हो गए। इससे बढ़ के विकास क्या होगा? बहुत सारे लोग जो अभी माहौल चल रहा है धर्म जात पात को लेकर के, एक माहौल जो बनाया जा रहा है भारत में खासकर, तो क्या लगता है कि उससे बहुत सारे लोग प्रेरित भी हैं, तो उस आधार पर लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जात को, बिरादर को जो देखता है मूर्ख आदमी है, जो काम देखता है वही सही आदमी है। हम लोग काम देख रहे हैं। आफ्ताब आलम जी से पहला बार मुलाकात है, लेकिन काम बहुत देखा, इसलिए हम इनको कहा कि नहीं आप जीतेंगे और पहले मिठाई खिलाइए। बाद में का काम यहाँ का बहुत बढ़िया है, पप्पू चंद जी का बहुत बढ़िया। उनका काम बहुत बढ़िया है। हम लोग शुरू से देख रहे, पूरा गड्ढा था हम लोग का यहाँ, लेकिन सब वही बनाए, मट्टी भी भरवाएं, फिर रोड भी ढलाई वही करवाएं, सफाई भी हुए करता है, झाड़ू बराबर पड़ता है। अभी रोड बन रहा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा नहीं हो रहा है, नहीं तो हमेशा होता झाड़ू लगता है। चेयरमैन के लिए और भी दावेदार हैं, तो क्या लगता है कि लेकिन हम जिसको जान रहे हैं, जो जिसके काम पर रख रहे हैं, उसी को ना देंगे। जिसको हम जानते हैं उसी को नहीं देंगे। हर आदमी को तो नहीं देंगे, उनको तो अभी जानते नहीं है, इसलिए अच्छा है। देंगे जब बढ़िया पहले ही पहले कर रहे हैं, तो नया को क्यों देंगे? खराब में ना चुना जाता है कि हाँ भाई कोई और बढ़िया आ जाए। बिल्कुल फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो? अरे बाबू बाबू यही है। चाची चाची चलिए। फुलवारी शरीफ नगर परिषद का चेयरमैन कैसा हो? आलम जैसा हो। आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन लोग का हमको बनाया के हम लोग को काम बनावा ना। क्या बोल रहे बाबा? क्या बोल रहे हैं? नहीं तो कुछ नहीं बोल रहा, हम लोग डरा में रहे। आपसे वोट अपील करने आए हैं, क्या लगता है साथ देंगे? हाँ ठीक है, देंगे देंगे। हाँ देंगे। वार्ड पार्षद साहब का भी, चेयरमैन साहब का भी। हाँ चलिए। एगो बेटा एगो भगना। हाँ हाँ तो बेटा और भगना को साथ देंगे ना? हाँ देंगे। चलिए। ये हमारे साथ में 1 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद, ये बताइए कि लोग जब हम घूम रहे गलियों में तो जो लोगों का प्यार आपके प्रति दिख रहा है बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है, कैसे? ऐसा है ना कि आप प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, एकदम सीधा सिंपली बात है। कोई मेरा भाई है, कोई भगना है, कोई मामू है, कोई ममानी है, कोई चाची है, कोई फुआ है। यहाँ जात पात का कोई बंधन नहीं है। आप इतने देर घूमे देखे ना, कोई मौसी है, कोई ममानी है, कोई माँ है, कोई बाबूजी है, बस यही है। प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। मामू ममानी भाभी भाऊजी बस वाला है, इसमें कहीं दो मते नहीं है। क्योंकि लोग तो अभी से ही आपके काम से गदगद है भाई। अरे तो नहीं रहता तो भैया 15 साल ऐसे ही नहीं लोग रखे हुए हैं हमको, रखे हुए हैं कुछ सोच समझ के ना। अभी क्या है आपके साथ पूछा तो क्या बोला बच्चा कि जिस टाइम आवाज दे उस टाइम हाजिर है। जी जी, तो देख रहे हैं। और लोगों का जो एक रुझान मिल रहा है आपके प्रति, ये बहुत कम देखने को मिलता है, खास के दूसरे कम्युनिटी के लोग। जैसा ऐसा है ना कि हमारे साथ सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ के जो चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब हैं, उनके गुड बुक में है या उनके छोटे भाई हैं जो कह लीजिए, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम तो बगैर बोले हुए भी, बगैर पूछे हुए भी, जो ही लोग बोलते हैं आइए ना आगे बढ़ते हैं। उन सब काम करा। फुलवारी शरीफ नगर परिषद में जब विकास की बात होती है तो उसमें आपका बड़ा योगदान है, आपका नाम बहुत आगे आता है, जो कि जनाब आफ्ताब आलम के साथ में मिलकर उनके कंधे से कंधे मिलाकर जो आपने काम किया है, सराहनीय है। क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें देखिए उनका दुआ मेरे साथ है और आप लोगों का भी दुआ है मेरे साथ, इसलिए करके करते हैं। जहाँ जो हुक्म मिल गया वो करते हैं।
जिनका भाई का हुक्म हो जाए, भौजाई का हुक्म हो जाए, माए का, चाची का, जिसका भी हो जाए, खाला फुआ मौसी, जिसका हो जाए बस आगे भी ये बना रहे। एकदम एकदम उसमें कहीं कोई इनकलाब जिंदाबाद 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 आलम जिंदाबाद 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 नगर परिषद का चेयरमैन अरे कहना का है, हम लोग दिन रात साथी है, तो आओ इसमें कोई मतलब नहीं, आपसे मुलाकात हो या ना हो उसे मतलब नहीं। अरे कोई काम रुकेगा, कोई दिक्कत आएगी तब ना। सही आप हम लोग तो आपको पुराना ना जान ये है जानना हम आफ्ताब आलम जिंदाबाद। चुनाव के दौरान में कुछ दिनों का रेस्ट करने का मौका मिला क्योंकि रमज़ान था और भी बहुत सारे पर्व त्यौहार और शादी ब्याह का माहौल था, मगर फिर एक बार जनाब आफ्ताब आलम लोगों से मिलने के लिए गर्मी की परवाह ना करते हुए चिलचिलाती धूप में लोगों से एक बार फिर से जनसंपर्क कर रहे हैं। 1 नंबर वार्ड में घूम रहे हैं सर। 25 साल के विकास का प्यार दिखता है लोगों का और लोग बोलते हैं कि बदलाव नहीं चाहिए। काम जब हो रहा है तो बदलाव क्यों, कैसा लगता है? देखिए बात ये है ना, दो बातें हैं। एक तो लोगों का ये प्यार है और लोगों की ये बारीक नज़र है और एक परखने वाली नज़र, जो हम लोगों ने पिछले वर्षों में काम किया है विकास का और सद्भाव के साथ विकास, समाज को सद्भाव के साथ ले चल रहे हैं हम लोग आगे और विकास का भी काम हो रहा है। और जो नागरिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए नागरिकों को, वो देने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है और यही वजह है कि आज तमाम लोगों का प्यार, हम लोगों को भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि आने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है। चुनाव जब भी हो, ये राज्य निर्वाचन आयोग का मामला है कि कब निर्धारित होगी तिथि और कब चुनाव होगा, लेकिन जो सिस्टम में बदलाव हुआ है कि अब जो वोटर्स हैं तमाम वोटर चेयरमैन को भी वोट देंगे, वार्ड पार्षद को भी देंगे और उपाध्यक्ष को भी देंगे। तो इस सिस्टम के बदलाव से लोगों को अवगत कराने के लिए भी हम लोग घूम रहे हैं। का एक लक्ष्य है कि जब वोट जनता देगी तो एक एक जनता से हम लोगों को मिलना है। 2800 वार्ड के जो 80,000 वोटर्स हैं उनमें कोई ऐसा नहीं रहे, कोई ये ना समझे कि हमारी उपेक्षा हो, हमारी ओर नहीं आए। तो हम जब काम कर रहे हैं इस पद पे और आगे भी उनका प्यार और समर्थन चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो उन तक जाना होगा। ये हमारी फीलिंग है और ये हमारा लक्ष्य है कि तमाम लोगों तक पहुँचें। और एक दूसरी बात कि जो हमने विकास का काम किया है उसकी समीक्षा भी हो रही है। हम लोग वार्ड वाइज घूम के समीक्षा भी कर रहे हैं, कहाँ क्या कमी रह गई है, कहाँ और क्या करने की ज़रूरत है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और आगे जब हम लोग लाइन ऑफ एक्शन जो बनेगी, जो नीति बनेगी, इसमें हम लोग आगे क्या क्या करना है, ये फीडबैक जो मिल रहा है उस पर हम लोग अमल करेंगे। 1 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद आपके जो सहभागी हैं और सहयोगी हैं, इनका काम कैसा रहा? इन समर्पण की भावना से ये काम करते हैं और 1 नंबर वार्ड में जितने घर हैं, जितने लोग हैं, सब इनके परिवार का सदस्य इनको मानते हैं और एक ये परिवार की तरह जुड़ के लोगों के साथ रहे हैं और विकास का काम किया और उनके दुख सुख में हर घड़ी साथ रहे हैं। तो इनका सराहनीय काम रहा है। 1 नंबर वार्ड की पूरी जनता अगर हमारा भी समर्थन कर रही है तो विकास के नाम पर और इन्हीं के काम के नाम पर, जो इनका लगाव रहा है, जो इनका रिश्ता है इस वार्ड से तमाम लोगों से। अच्छा, एक खास सवाल ये पूछ रहे हैं, जैसा कि माहौल चल रहा है देश में, आप देख रहे होंगे धर्म जात की राजनीति, हर तरफ मंदिर मस्जिद, मगर फुलवारी शरीफ में आज भी इन सब चीजों से उठकर लोग विकास के मुद्दे पे जितने उम्मीदवार हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आफ्ताब आलम ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो कहता है कि न जात पर न धर्म पर, अब बटन दबेगा कर्म पर, काम के आधार पर। जात और धर्म की राजनीति हम लोगों ने न कभी किया है न आगे कभी करेंगे। काम के आधार पर, विकास के आधार पर, सद्भावना के आधार पर, इसके आधार पर हम वोट मांगेंगे और इसी आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।